हाय एवरीवन। नीट के एग्ज़ाम में बचा है सिर्फ एक हफ्ता। मतलब मैं मान के चलती हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिन लोग ने मॉक्स अटेम्प्ट किया है, रिवीजन किया है, और अब वो लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि हम 600 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला है ना, उसको भी नहीं पता है कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि पेपर कैसा आएगा, हम उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम एक्चुअल में कितना स्कोर करने वाले हैं। तो सबसे पहला मोटिव तो हमारा ये है ना कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। सो मैं आपको मार्क्स का जो सेग्रीगेशन है सब्जेक्ट वाइज, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि 600 मार्क्स स्कोर करना ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपने आज तक जितनी प्रिपरेशन की है उसको रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो बचे हुए 7-8 दिनों में सिर्फ बायो को पढ़ लो। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के पीछे मत भागो बच्चे। आप बायोलॉजी में पढ़ के आने वाले 7-8 दिनों में 150, 200, 250 नंबर तक आप लोग स्कोर कर लोगे। सो मैं बात उन बच्चों की कर रही हूँ यहाँ पर जिन लोग ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और जो लोग एक बार 2 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और उनका एम है 600 नंबर स्कोर करना नीट 2026 में। सो बच्चे, मैं बात करूँ अगर बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी देखो ना, आपका 50% पेपर कवर करता है। 50% पेपर मतलब 360 मार्क्स। अब 360 मार्क्स में से हम अगर 340 भी स्कोर कर ले, अगर हम 340 मार्क्स को स्कोर कर लें तो हमारा लगभग बड़ा वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलोगे दीदी 340 भी स्कोर करना तो मुश्किल है, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी के बाहर के आएंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट मी क्लियर टू यू। मान के चलो, मानना क्या है, 90 क्वेश्चंस आते हैं हमारे बायोलॉजी में। 90 क्वेश्चंस आए, उसमें से आप 5 क्वेश्चंस मान के चलो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर के आ गए। मतलब 85 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो आपने एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्व कर लिया। अब 85 क्वेश्चन में से मान के चलो आपके 82 या 80 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने करेक्टली सॉल्व कर लिया। और हाँ, जो आपको 100% श्योर है उसी को टिक करना, उसी की ओएमआर फिल करना। तो अगर आप 80-85 क्वेश्चंस भी करते हो, 5 क्वेश्चंस का अगर मैं ऑप्शन भी छोड़ देती हूँ कि ये आप छोड़ने वाले हो, डिफिकल्ट वाले, लेंदी वाले या कंफ्यूजन वाले, तो 85 क्वेश्चंस को अगर आप 85 मल्टीप्लाइड बाय अगर 4 करते हो बेटा, तो मार्क्स हमारे हो जाएंगे 340। सो याद रखना, बायो में 340 हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया। वैसे ही सेम देखो, हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं बताऊंगी आपको। बायो के लिए मैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बता देती हूँ आपको। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मस्टली अटेम्प्ट करने हैं, मस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मतलब करने ही करने। पर हाँ, नहीं आ रहे तो नहीं करने हैं, ओके। अदरवाइज करने हैं, दीदी ने बोला है कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे आपको उसमें नॉट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, ऐसे वाले जो वर्ड्स होंगे ना उस पर फोकस करना है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स कराते हैं। और डायग्राम और एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जाते, तो एनसीईआरटी से देख कर जाना बेटा आप, ठीक है। बायो जो है ना वो आपको इतना अच्छा स्कोर करा देगा कि आगे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करती हूँ। केमिस्ट्री में हमारे आते हैं 45 क्वेश्चंस। अगर आप 45 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन का भी ऑप्शन रख देते हो कि आपने छोड़ दिया, तो 10 क्वेश्चन का ऑप्शन जब आपने छोड़ा तो अपने पास कितने क्वेश्चन हो गए? 35। और 35 क्वेश्चन अगर आप करेक्टली सॉल्व कर लेते हो बच्चे, तो आप स्कोर कर लोगे 340। हमने बायो में रखा था 5 क्वेश्चन का ऑप्शन, हमने केमिस्ट्री में रखा 10 क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ 15 क्वेश्चन इलिमिनेट हो गए, तो हमने 140 यहाँ पे स्कोर किया। एंड वैसे ही सेम हमारे फिजिक्स में आते 45 क्वेश्चन से, लेकिन हमने मान के चलो उसमें से टफ होने की वजह से हमने 25 या 30 क्वेश्चन से हमने सॉल्व किए। 25 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब हमने लगभग 20 क्वेश्चन छोड़ दिए बेटा, और 30 क्वेश्चन सॉल्व किया तो लगभग 15 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि टफ से टफ भी पेपर आया और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या करो, 5 क्वेश्चन पहले से मान के चलो कि मैं बायो में छोड़ने वाला हूँ, केमिस्ट्री में मान के चलो मैं 10 क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, और फिजिक्स में मान के चलो मैं 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ। तो आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, ठीक है। जब हमें पता है ना ऑप्शन में हम छोड़ सकते हैं, मतलब हमारे माइंड में रहेगा कि हमें 85 क्वेश्चन जो है वो बायो में सॉल्व करना है। अब नहीं हुए तो बात अलग है, बट माइंड में लेके चलो, हमारा माइंड सबकॉन्शियसली वैसे ही वर्क करेगा। उसके बाद में हमने केमिस्ट्री में मान के चला 35 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं।
और फिजिक्स में सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं, हम लगभग 20 क्वेश्चंस छोड़ने वाले हैं। तो देखो आप, मैंने आपको कैसे सेग्रीगेशन बताया। 340 मार्क्स आप बायो में स्कोर करने वाले हो, 140 मार्क्स आप केमिस्ट्री में सॉल्व करने वाले हो, मतलब स्कोर करने वाले हो, और लगभग अगर आप 25 या 30 क्वेश्चंस करते हो तो 100 to 120 मार्क्स जो है वो आप फिजिक्स में स्कोर करने वाले हो। तो टोटल आपके 580 से लेकर 600 मार्क्स तक आप स्कोर कर जाओगे। तो उतना भी टफ नहीं था ना ये। बस ये चीज़ है कि आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक जितनी कर ली है बेटा, उसको रिवाइज करो, कुछ भी नया पढ़ने मत जाओ, ठीक है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो, अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं वो बताओ, ओके। एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगी कि आपसे जनरली बायो में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं? अगर होते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग मतलब चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, 7-8 दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को, चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हेल्थ बिगड़ गई तो सारी की सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी बेटा, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।